ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया। और दुनिया वालों मेरी मानो या न मानो, तन मन से हो गया है आधार कन्हैया का, तन मन से हो गया है गुरुदेव कन्हैया के तन मन से हो गए हैं, गुरुदेव कन्हैया के तन मन से हो गए हैं। ये गीत जब सुना रुक्मिणी ने, हाथ का झाला देकर महात्मा नारद को ऊपर बुलाया, काला कम्बल बिछा दिया, कटोरी में दही करके बूरो डाल के चम्मच रख दे, ले बाबा दही खा लो। नारद जी ने दही खा के मुंह साफ किया, रुक्मिणी भाई गाल से मुंह लगा के बैठ गई, गालों पे हाथ लगा के बोली, महात्मा जी अब गीत कौन सो गाए रहे? जवाब दिया, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो है, जाने भगवान के दर्शन कर लिए उसके कई जन्म के पाप नष्ट हो गए। रुक्मिणी कहने लगी, एक बात बताओ, अब भगवान कहाँ रहते हैं? नारद कहने लगे, बेटा अब वो ब्रज को छोड़ गए द्वारकाधीश, द्वारका के राजा हैं। तो मेरे भक्तों, जब रुक्मिणी ने सुना तो मन ही मन में संकल्प कर लिया, क्या? श्याम न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले जोगिन बन जाऊंगी। जय हो गुरुदेव। जोगिन बन जाऊंगी, सारी उमरिया की रोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले। रुक्मिणी ने निश्चय कर लिया, क्या तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी भगवान कन्हैया की, या सारा जीवन कुआरे गुजार दूंगी। और ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल के छू इशारा कर रही है। एक बात और बताएं भक्तों, जो चतुर माताएं होती हैं, चतुर, वो अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती हैं, चतुर। और इसी बीच में ईशांत बेटा ये परम पूज गुरुदेव का एक माला डालकर और सभी स्टाफ को 21 मुद्राओं से सम्मान कर रहा है। भगवान कन्हैया की कृपा बनी रहे। चतुर माताएं अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती और रखनी भी चाहिए। ध्यान रखना लोगों, जब से जो टीवी चली है, टीवी, तब से लड़कियां और लड़के एडवांस हो गए। ध्यान रखना, चतुर माताएं अपनी बिटिया की हर हरकत पर नजर रखती और रखनी भी चाहिए। 10 साल की लड़की को तुम छोटा ना समझो। जब से घर घर में टीवी चली हैं, 10 साल की लड़की को छोटा न समझो। रुक्मिणी की मां ने अपने पति को बुला के कहा कि हे स्वामी, तुम राज्य के मध्य में इतने अंधे हो गए, तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं, घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही है,
कहूँ अच्छो लड़का दे के बिटिया के हाथ पीले कर दे, जमानो अच्छो नहीं। सोच भक्तो राजा दरबार में आया और बोला, मंत्री कहिए महाराज। आज जितने जो भैया बैठे हैं, हाँ हाँ, बहनें बैठी हैं, सबसे कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। इस प्रांगण में सभा में बैठे सभी भाई कान खोल के सुन लो। माताएं बहने, आज हमारे महाराज कोई मुकदमा नहीं लेंगे। हमारे महाराज आज विषय बात पर बहुत बड़ा खर्चा करेंगे, अपने अपने आचार दो। समझ गए आप लोग मंत्री कितना होशियार है। हम कह रहे हैं विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और वो कह रहे हो विशेष विषय पर खर्चा करेंगे। हम कह रहे हैं अपने अपने विचार दो और जो कह रहे हो अपने अपने आचार दो। इसलिए माफ करना लोगों, मैं अपनी खुद ही बात कहूंगा। आप लोग तो जानते हो जब घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो, उन माँ बाप को नींद कैसे आती। हमारी बेटी रुक्मिणी ब्याह के लायक हो चुकी है। आप लोगों की नजर में कोई ऐसा लड़का हो जो हमारी बेटी रुक्मिणी से गुण कर्म स्वभाव मिलते हों, तो आप लोग वह लड़का को बताइए। मैं इसी समय पंडित नाई को बुलाकर अपनी बिटिया रुक्मिणी का टीका भेजूंगा। महाराज हमारी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है। कौन है लड़का बताओ? धर्मराज युधिष्ठिर। महाराजा युधिष्ठिर? हाँ महाराज। लड़का तो अच्छा बताया। वास्तव में धर्मराज धर्म की मूर्ति है। लड़के में थोड़ी कमी न होती तो बिटिया रुक्मिणी हम महाराजा युधिष्ठिर को दे देता। वो कमी कौन सी है महाराज? लड़का के रोजी और रोटी का ठिकाना नहीं है। जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा तो हमारी बिटिया रुक्मिणी का दीवार चाट के रहेगी। भक्तों, ऐसे घर में लड़की मत कर देना जिस लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना न हो। ऐसे धर्मराज में कोई कमी नहीं, वो तो धर्म की मूर्ति है। लेकिन जब दुर्योधन अधिकारी नहीं दे रहा तो बिटिया का दीवार चाट के रहेगी। इसलिए मैं महाराजा युधिष्ठिर को नहीं दूंगा रुक्मिणी। और कोई लड़का बताओ। तो महाराज दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा तो दुर्योधन बहुत बड़ा राजा, उसके लिए कर दो। जो भैया भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छिड़ेगी और 8 पैर की चिक चिक में हमें बिटिया रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। इसलिए वह पापी दुर्योधन को तो बिटिया दिए ही नहीं। और कोई लड़का बताओ। तो महाराज एक लड़का मेरी नजर में और है, वो शरदपुर का भूप है बाणासुर। बाणासुर? हाँ महाराज। बाणासुर को बिटिया देवे से पहले अगर छिबरा माऊ से सल्फाज की गोली दे दो तो अच्छा। ऐसो क्यों महाराज? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगा के शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। और इसी बीच में हमारे सनी भैया इसी गांव के, उन्होंने सम्मान किया गुरुजी के हार डालकर सभी को 21-21 मुद्राएं। और इसके बाद हमारे श्रीमान ग्रंथ सिंह यादव जी के भांजे जी ने गुरुजी के हार डालकर और सभी को 21-21 मुद्राओं से सम्मान किया। कलश वाली कन्याएं निकल आए। और ये हमारे बीच में हमारे भैया बबलेश यादव जी ने परम पूज्य गुरुदेव को हार डालकर सम्मान किया। और बहुत ही
तेज से ताली बजाओ भैया के लिए, आवाज आ जाए कम से कम चौसैया अस्पताल तक। श्री राज सभी को फूल का हार डालकर सम्मान कर रहे। कलश वाली कन्याएं निकल आओ भैया, आज लास्ट दिन है, वजीफा है, ले लो बेटिया। महाराज शराब पीने वाले तो बहुत बड़े आदमी होते हैं। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा, और बुरा से बुरा कर्म दारू पी करके आदमी कर देता है। तुम्हारी नजर में शराब पीने वाला बड़ा आदमी, शराब पीने वाला महाराज बहुत बड़ा आदमी होता है। मुर्गा की टांग पेट में धर ले तो और वो बाऊ से बड़ो आदमी, वो कहूँ भैंसा की टांग चब जाए तो सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ो आदमी। खामोश! शराब पीने वाला बड़ा आदमी। ए भक्तो, जिला एटा में आवागढ़ सुना है, जब 5वीं साल है, अभय पार नाम के लड़का ने दारू पीकर अपनी मैया की इज्जत लूटी। पंडाल में बैठे मेरी बात पर गौर करो। आबागढ़ में अभय पार नाम के लड़के ने दारू पीकर अपनी मैया की इज्जत लूटी, और जयपुर में भैया ने दारू पीकर 14 साल की बहन की इज्जत लूटकर उसकी हत्या कर दी। ग्वालियर में बाप ने दारू पीकर 14 साल की बिटिया की इज्जत लूटकर बाकी हत्या करके लाश भूसा में दबा दी। इसलिए भागवत सुनने आए हो, जरा भी तुम्हारी आंखों में मर्दाना पानी है तो आज से दारू को निगाह भर के मत देखना। ध्यान रखिए लोगों। जरा ध्यान दो, अगर जरा भी मर्द का पानी है, सच्ची मां के बेटे हो तो कलश वाली कन्याएं खड़ी। यार कोई बोल रहा है, तू बीच में बोलता है। दारू आ जाई तो छोड़ देना अगर सच्चे बाप के बेटे हो।